So hi everyone, it's me Guni and you guys are watching me on Learning for Life. So recently I have got this comment to create a video for tips and tricks on physics exam. So here it is. So I'll not take much of your time, but let me tell you कि physics का exam इतना कोई tough नहीं होता है. You don't have to think it that way कि high physics है, it should be like that. Physics is a practical subject. जितना तुम्हें in depth knowledge होगी chapter की concepts की उतना अच्छा है. फिजिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो तुम क्या कहते हैं लास्ट मोमेंट पे नहीं कर सकते हो. एंड फिजिक्स के लिए आई वुड रादर सजेस्ट कि यू शुड वर्क हार्ड द होल ईयर, तभी तुम्हें फिजिक्स समझ आएगी. सो राइट नाउ क्योंकि अभी तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे होंगे तो इतना कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू स्टडी ऑल योर पोर्शन करेक्टली. उसके बाद यू कैन डू जो कि आई सजेस्ट इज तुम्हारे बुक के जो बैक क्वेश्चंस हैं यू शुड डेफिनेटली डू देम क्योंकि वो भी क्वेश्चंस काफी सारे पेपर में आते हैं. एंड इफ यू लुक एट द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे क्वेश्चंस वहां से उठाए हुए हैं, वहां वैसे दिए हुए हैं नई बुक्स में. So you should definitely go for back side of Selena. So read your chapters nicely, get great understanding, do the questions from Selena, and then what you can do is I rather say that keep some blank pages with you and do all the derivations. The derivation is whatever derivation is in syllabus. Do not go out of syllabus for physics, right? So whatever it is in syllabus, just jot down everything yourself. मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है. क्रिएट फॉर्मूला शीट्स, क्योंकि फॉर्मूला शीट्स ऐसे नहीं कि तुम्हें रटनी है. तुम जितनी बारी फॉर्मूला अपने हाथ से लिखोगे उतनी बारी तुम्हें याद होगा, उतना अच्छे तरीके से याद होगा. तो आई रिमेम्बर मैंने बहुत सारी फॉर्मूला शीट्स बनाई थी. पहले मैंने कुछ रफ बनाई थी, उसके बाद मैंने एक फाइनल वाली बनाई थी. एंड ऑनेस्टली उसके बाद वाला जो मैंने पहला एग्जाम दिया था ना, वेंट ग्रेट. तो फिजिक्स के लिए तो आई वुड सजेस्ट दोस. अपने नोट्स से पढ़ो, चैप्टर रीड करो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखो, डेरिवेशन सारी अच्छी करके जाओ. हमारे क्या कहते हैं, डू नॉट फॉरगेट द फॉर्मूलाज. फॉर्मूलाज कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज होते हैं तो उसका तो मार्क्स आते आते हैं. एंड थ्योरी तुम्हें अच्छी तरीके से आनी चाहिए. थ्योरी कई बार कम भी आती है तो चलता है. न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आने चाहिए. न्यूमेरिकल्स को रोज प्रैक्टिस करा करो, लास्ट मोमेंट पे मत छोड़ो. बट बिफोर आई वुड से कि अपनी बैक एक्सरसाइज के सलीना के सारे थ्योरी क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स करके जाना, एमसीक्यूज करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इफ अगर तो भी टाइम नहीं है तो यू कैन स्किप. बट वंस दैट एग्जाम इज ओवर और तुम्हारे पास टाइम है, डू द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. मेरे को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ने इतना हेल्प किया था अपने थिंकिंग को बिल्ड करने में. लाइक आई डिड द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इन जनवरी क्योंकि हमारे टाइम में रिलीज भी लेट हुए थे. एंड या इट वाज द फर्स्ट टाइम कॉम्पिटेंसी वाज रिलीज, तो काफी टाइम लग गया था. तो आई डिड इट ड्यूरिंग माय प्री बोर्ड्स एंड इट हेल्प्ड मी लाइक a lot. So the key is to do the competency based questions also. एंड अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो तब तो मैं सब कुछ रिवाइज करके जाना है. यू हैव टू रिवाइज द फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस और सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो मैंने इतने लगाए थे आई डोंट इवन रिमेम्बर मैंने कितने सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे. मैंने अब सारे रख दिए कहीं पे. बट या, और मैं फिजिक्स में जनरली अपने नोट से पढ़ती थी rather देन बुक, क्योंकि मुझे बुक बहुत बोरिंग लगती है जनरली. मैं बुक रीड नहीं कर सकती हूँ. मैं अपने हाथ से लिखा हुआ बहुत जल्दी रीड कर लेती हूँ. तो ऑल दो वैसे भी इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. तो मैंने अपने सारी बुक ना अपने हाथ से लिखी हुई थी. सो दैट इज वन थिंग दैट हेल्प मी अलॉट. मैं अपने हाथ से रिटन नोट्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एनी टाइम बिफोर द टाइप्ड वन. मेरे को टाइप टेक्स्ट पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता है. So that is, I think, all. And also, if you want a quick revision video for physics, तो अभी तो possible नहीं हो पाएगा मेरे लिए upload करना. But if you go just a little backwards in the January February session, you will see that I have uploaded two videos, Unit 1 and Unit 2 complete physics, like the first 6 chapters of physics in like 2 hours. So there are two videos. First video is Unit 1 in 1.5 hour, and second video is Unit 2 in 1.5 hour. So approximately 2 to 3 hours, and you will be done with 6 chapters. And honestly, those videos are great. You should definitely check them out. And that's what all I think I should tell you. Also, एग्जाम को अटेम्प्ट करते वक्त डू नॉट स्किप एनी स्टेप्स. स्टेप्स लिखोगे मार्क्स मिलेंगे. एंड हाँ, अपने हर
आंसर के बाद उसका यूनिट जरूर लिख के आना। और जब आंसर आ जाए ना तो आंसर को एंड में बॉक्स से कवर कर देना, ठीक है? तो वो ऊपर दिखता है अलग से। सो या स्टेप्स लिखना सारे, यूनिट्स मत भूलना, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने एक गलती की थी, आई रिमेम्बर, या स्मॉल एम आता है मीटर में, मैंने कैपिटल एम डाल दिया था तो गलत हो गया था, मेरा एक नंबर कट गया था। सो वो मत गलती करना तुम लोग। एंड डायग्राम्स अगर कोई है, जैसे चैप्टर 4 5 6 में तो बहुत सारी, 6 में तो नहीं है कोई, रादर 4 और 5th में बहुत सारी वो डायग्राम्स है, लाइट वाली। और थर्ड चैप्टर में बहुत सारा क्या कहते हैं, हमारे पुली सिस्टम लीवर्स, उसकी भी डायग्राम्स आती है। पुली के डायग्राम्स मत भूलना, पुली के डायग्राम्स आर रियली 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 इंपॉर्टेंट। और व्हाट कैन आई टेल यू, फोर्स का जो मोमेंट ऑफ क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन वाला है, क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसके उसे भी करके जाना। एंड आई थिंक दैट्स ऑल दैट आई शुड टेल यू। और अगर इफ यू हैव एनी स्टिल डाउट्स लेफ्ट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ऐसे गाइड कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आई रादर विल arrange a proper Q&A video, तो आई पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट इन फ्यू डेज, जिसमें मैं तुम्हें लिख दूंगी, एक ऑप्शन दे दूंगी लाइक फॉर आस्किंग यू क्वेश्चंस, एंड यू कैन आस्क ऑल द क्वेश्चंस यू वांट। क्योंकि ऐसे एडवाइस देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे पीछे भी आंसरिंग यू सीरीज स्टार्ट की थी, तो दैट वाज ग्रेट, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता था तो मैं उसके पर्टिकुलरली आंसर दे रही थी। ऐसा आंसर करना, लाइक जनरलाइज आंसर करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इफ यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इन द कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन, कि तुम किस चीज से पर्टिकुलरली डील कर रहे हो, किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, सो आई वुड बी able to help you better, so in that way. So okay, thank you so much for watching. Keep learning, keep growing, and I know you guys will rock in exams. Till then, take care, bye bye, thanks for watching, bye everyone.